चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, हर किसी को अपनी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है और खासकर उन माता पिता को जिनकी लड़कियां जो है वो देर रात बाहर काम करती हैं और जब वापस आती हैं तो चिंता का विषय बनता है। ऐसे में कूडो एसोसिएशन ने एक अच्छी पहल की है, चाहे वो महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर आम बच्चे हो, सबको ऐसी शिक्षा देते हैं कि यकीन मानिए कि कोई भी उन पर आपत्ति आए तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। इस समय मेरे साथ मेहुल वोरा है और नेशनल प्रेसिडेंट हैं ये कूडो एसोसिएशन के। इनसे हम बातचीत करेंगे। मेहुल, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमें तो मालूम है, इससे पहले हम आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं या कार्यक्रम हैं हम उनको कवर कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कूडो के बारे में नहीं जानते हैं। तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा कि ये कूडो है क्या, कहां से आया और भारत में इसकी क्या जरूरत आई। नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को ज्ञात कर सकूं कि कूडो क्या है। कूडो एक मिक्स मार्शल आर्ट है। इसको 1988 में मेरे टीचर अजुमा ताकाशी ने बनाया था। ये सैडली 2021 अप्रैल को वो गुजर गए। उनकी उम्र थी 74 इयर्स। आपने अगर एक पिक्चर देखी होगी राउडी राठौड़ जी, वो पिक्चर के लिए अक्षय कुमार सर ने ट्रेनिंग की थी कूडो में, और वो 2011 के साल में जब राउडी राठौड़ रिलीज हुई उस साल में उन्होंने कूडो की स्थापना इंडिया में की। कूडो का फेडरेशन बनाया, वो हमारे चेयरमैन हैं और मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा सेकेंड टर्म चल रहा है। कूडो भारत देश के 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। भारत सरकार से कूडो खेल को मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से। भारत सरकार के तृतीय श्रेणी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, आरक्षण है कूडो के बच्चों के लिए। स्कूल गेम्स में कूडो है। इसी प्रकार इस साल ये कोरोना के चलते हो नहीं पाया, तो ये आने वाले 2 साल में कूडो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, पुलिस गेम्स में भी आने वाला था, जो अब मुझे लग रहा है जब सब ठीक होगा तो कूडो यूनिवर्सिटी गेम्स में आ जाएगा। मेहुल, यहाँ पर एक सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए फिटनेस की अगर बात आती है, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो अक्षय कुमार का नंबर जो है वो पहले पायदान पर है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि फिटनेस किंग है वो बॉलीवुड के। जब अक्षय कुमार के साथ काम करने के बारे में आपने सोचा और ये सोचा कि एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, तो साथ कहते हैं कि रास्ता सब दिखाते हैं लेकिन चलना हमें खुद होता है। कितनी दिक्कतें आई इस रास्ते पर चलने? अक्षय सर के साथ तो मैं 1981 से हूँ। हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे। वो मेरे सीनियर भी रह चुके हैं, बेल्ट में वो मेरे से सीनियर है, उम्र में भी मेरे से 13 साल बड़े हैं। और 2009 में अक्षय सर के साथ अक्षय सर की एक आइडिया थी कि भारत देश के सभी बच्चों को अगर मार्शल आर्ट्स की कोई टूर्नामेंट दी जाए वर्ल्ड क्लास, जो बिल्कुल निःशुल्क हो, तो इसीलिए उन्होंने एक अक्षय कुमार कूडो टूर्नामेंट का इन्वेंशन किया। इसमें 5000 बच्चे पूरे देश से आते। हर साल हमारी 13 टूर्नामेंट आज तक हुई और उनका रहना, खाना, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पर अक्षय सर के साथ काम करते करते अगर आप कोई भी काम लो, तो यज्ञ है, जैसे यू राइटली सेड के कथाग्रस्त रास्ता दिखाता है, साधना स्वयं करनी पड़ती है। तो कहीं पे भी जाओ तो अक्षय सर तो हमारे साथ है ही, पर एक सेलिब्रिटी क्वेश्चन होने की वजह से जहां पे कोई चीज आसानी से हो जाती है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्षय सर खुद आए। बिल्कुल। और अक्षय सर इतने बिजी रहते खुद की लाइफ में, फिर भी वो कूडो के लिए वक्त निकालते हैं। साल में एक बार कूडो टूर्नामेंट में भी वो आते हैं और कूडो की टीम्स को आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दिक्कतें तो आती है सब जगह पे, पर अक्षय सर के होने की वजह से, उनका सपोर्ट होने की वजह से, और वो एक्टिवली कूडो के मेंबर है, इसकी वजह से काफी सारी हमारी मुश्किलात आसान हो गई। अच्छा मेहुल, पहली बात मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ज्यादातर माता पिता को जो है इस बात की चिंता सताती है कि उनकी पुत्री बाहर गई है और न जाने कब वापिस आएगी, चिंता का विषय बना रहता है। और ऐसे में अगर किसी को मार्शल आर्ट आता है और उसको सिखाने वाला बहुत अच्छे से सिखाए तो वो सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है और माता पिता की चिंता तो वैसे ही दूर हो गई, क्योंकि उनकी बच्ची जो है वो सक्षम है खुद की रक्षा करने में। हमने निर्भया रेप केस के बाद अक्षय सर ने एक मुहिम चालू की, उसका नाम है वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर। ये WSDC हमने पहला एस्टेब्लिश किया था 2006 में, आफ्टर द निर्भया रेप केस। 2006 नहीं, आई थिंक आई एम मिस्टेकन, 2016।
तो बॉम्बे में वहां पे कोई भी लड़की 5 साल के आयु के ऊपर आके फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले सकती है। धीरे धीरे वो सेंटर फिर हमारा थाने में बना, बुलधाना, राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया हमारे पास ऐसे कई सेंटर्स है। तो हमने तो ये प्रयत्न किया, अभी तक 90,000 लड़कियों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिर्फ दे चुके हैं। तो कूडो तो एक मार्शल आर्ट है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आप मार्शल आर्ट करो या ना करो, आप कोई ब्लैक बेल्ट वगैरह बेल्ट बनो या ना बनो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो सभी के लिए, अक्षय सर हमेशा कहते हैं स्कूलों में भी कंपलसरी कर देनी चाहिए, बिल्कुल लड़कियों के लिए। और एक दिन अक्षय सर हमेशा ये भी कहते हैं कि एक दिन भारतवर्ष में ऐसा है कि सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट्स की जरूरत ही नहीं हो। तो दैट बिकॉज हम लोग एक सिविल सोसाइटी है, हम ये भय में जिए कि हमारी बच्चियों को या इवन लड़कों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, बाहर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हमारी सोसाइटी के ऊपर एक दाग है कि हम हमेशा रोज ये जो सुनते हैं, रोज हो रहा है, निर्भया रेप केस के बाद भी आप सब न्यूज सुनो, दिल्ली में वापस से कुछ हुआ था। तो आइडिया तो यही रहेगी कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग गांव-गांव में हर गली में पहुंचाए। एक दिन ऐसा आए कि सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की जरूरत सेल्फ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को ना रहे, पर हॉबी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस समय को लाने के लिए आज हमें स्ट्रांग होना होगा। कहते हैं कि अगर देश का भविष्य सुधारना है तो वो आज से ही हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आज अगर मैं चाइना की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा वहां पर इंसान होगा जिसको मार्शल आर्ट नहीं आता, चाहे हॉबी के तौर पर या फिर मजबूरी के तौर पर। अगर ऐसा ही अगर हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक को अगर मार्शल आर्ट आ जाए तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल, ये साउथ एशियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एक, जैसे हमारे यहाँ पे योगा ट्रेनिंग कंपल्सरी है। भारत देश में कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको योगा नहीं आता। तो इन द सेम ब्रेथ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सबको आनी चाहिए। बल्कि आई वुड से इंडिया नीड्स वन स्टेप फर्दर, लाइक इजराइल, जो हमारे यहाँ पे अभी एनसीसी ट्रेनिंग बंद हो चुकी है, 12वीं कक्षा के बाद 3 साल मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। तो उसमें मार्शल आर्ट्स भी आ जाएगा, डिसिप्लिन भी आ जाएगा, एंड द एंटायर सोसाइटी, द कंट्री विल बिकम सिविलाइज्ड। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर जब तक इसको, मैं तो कहता हूं कि इसको सब्जेक्ट बना दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे इंग्लिश कंपलसरी है वैसे एक मार्शल आर्ट सब्जेक्ट लाया जाए, उसको कंपलसरी कर दिया जाए और हर एक इंस्टीट्यूट को ये कहा जाए कि मार्शल आर्ट आपके लिए कंपलसरी है और इसको आपको देना ही देना है बच्चे को, चाहे वो इच्छुक है या फिर नहीं है, जबरदस्ती भी अगर देना पड़े तो उसको मार्शल आर्ट का ज्ञान जो है वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि एनसीईआरटी सिलेबस में योगा आ गया, कंप्यूटर आ गया, पीटी के 4 पीरियड होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, तो वो 4 पीरियडों में से हफ्ते में 4 पीरियड होते हैं, एक मास ड्रिल का होता है, 3 पीरियड में बच्चे खेलते हैं। खेलना जरूरी है, पर वो 2 पीरियड जो बच जाते हैं उसमें से एक में 35 मिनट मार्शल आर्ट्स करें तो उनका बेनिफिट ही होगा। पर देयर हैज टू बी पॉलिटिकल विल फॉर दिस, एवरीबडी वांट्स दिस, स्कूल वाले भी एग्रीड है, पेरेंट्स भी मोर देन हैप्पी है, पर ये जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो ये हो नहीं पाएगा। हर एक इंसान का एक मोटो होता है, कोई अगर काम शुरू करता है तो उसका अंजाम पहले ही सोचता है कि अगर आज मैंने शुरू किया, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं। आपने भी कुछ सोचा होगा जब आप इस एसोसिएशन के साथ जुड़े थे? तो हम जब एसोसिएशन हमने चालू किया, साल था 2011, और हमें ये अक्षय सर को भी पता था, मुझे भी, हम तो कराटे 81 से कर रहे थे, इट्स वन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, और हमने बहुत नजदीकी से देखा था कि बच्चों का या एथलीट्स का जो आर्थिक और मानसिक शोषण होता है स्पोर्ट्स फेडरेशनों में, इससे अक्षय सर को और मुझे भी घिन आ चुकी थी। तो हमको एक ऐसा फेडरेशन बनाना था जो क्लीन हो, बच्चों के लिए काम करे, और हमारा विजन ही ये था कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिले, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए और बच्चों को नौकरियां मिले। और वो विजन में हम ऑलमोस्ट लगभग 80% आज सक्सेसफुल हो गए। ये 2 साल का सेटबैक था, तो पूरी दुनिया को पर यही चलता रहा। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हमने जो पॉइंट्स, हमारे एक एजेंडा था अचीव करने का, उसमें हम 80% सक्सेसफुल हुए। अब एजेंडा में कुछ पॉइंट्स बच गए, वो भी हम अचीव कर लेंगे। जब इंसान सक्सेस की तरफ पहुंचता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी चूक हो गई तो बहुत दुख होता है। कोई ऐसा वीक पॉइंट आया, कोई ऐसा समय आया कि जब आपको लग रहा था कि अब सब सही चल रहा है, कोरोना को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर तो सबको सेटबैक लगा है, इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट आया कि जिस समय आपको लगा कि काश ये बात ना हुई होती तो आज अंजाम कुछ और ही होता? ऐसे कई मौके लाइफ में आते हैं, और वी हैव टू टेक, दैट इज व्हाट मार्शल आर्ट्स इज ऑल अबाउट,
जैसे आप कुछ भी करने जाओ, राम राज्य में भी धोबी था, तो ये तो कलयुग है। सीता माता को तब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, यहाँ पे हमें रोज अग्नि परीक्षा देनी होगी क्योंकि ये कलयुग है। तो ऐसे कई मौके आए अक्षय सर के सामने, मेरे सामने भी। मैं आपको सादा उदाहरण दूंगा कि जो हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाए, तो कोई फला कोच होगा जो खुद ही ट्रेनिंग नहीं कर रहा, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, तो किसी से किसी ने पैसे चार्ज कर लिए, तो देन सच पीपल हैव टू बी सस्पेंडेड। पर तभी दुख भी होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं, जिसके लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, पर क्या करें, यू टू टेक इट इन योर कोई गलत इस्तेमाल करे तो जाहिर सी बात है कि दुख तो बहुत होता है। तो हम सिर्फ उनको सस्पेंड कर देते हैं कूडो में। बाकी कोई पॉलिसी हमारी सिंपल है, कोई कंप्लेंट आई, हमने शो कॉज नोटिस दिया, अगर वो प्रूव हो गया कि इन्होंने किसी से गलत तरीके से पैसे लिए या किसी को उल्लू बनाया, तो ही गेट सस्पेंडेड। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये तो सागर मंथन है, देव एक तरफ, दानव एक तरफ, विष एक तरफ, अमृत एक तरफ, तो सागर मंथन चलते रहेगा। विल कीप ऑन चर्निंग आउट गुड थिंग्स। अंत में मेरा आखिरी सवाल क्या है, इसको अब मैं मैसेज कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के टाइम पर, खासकर इस टाइम पर जो है वो मार्शल आर्ट सीखना कितना जरूरी, कितना है? जम्मू कश्मीर के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हमने जम्मू कश्मीर कूडो एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट भी किया है, और जम्मू के गुलशन रतन सर है जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, और उनके साथ एक काफी एस्टेब्लिश्ड सीनियर लोगों की टीम भी अपॉइंट की है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह सब मिलके काम करेंगे। तो कूडो इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड डे, गुड ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के एथलीट्स को मुझे ये बोलना है कि दे शुड प्रैक्टिस एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए, ऑल्सो प्रैक्टिस सम मार्शल आर्ट, चाहे वो कूडो हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, जिनसे उनको एंसिलरी बेनिफिट जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, स्पोर्ट्स कोटा ये मिले। और जो भी मार्शल आर्ट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसके पास कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट और वो सर की वैलिडिटी उनसे चेक करने से ना हिचकिचाए। आप किसी स्कूल में जाओगे तो आप पहले देखोगे कि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या जम्मू कश्मीर बोर्ड से रिकॉग्नाइज है कि नहीं। उसी प्रकार किसी भी क्लास में जाओ, चाहे वो गुलशन रतन के कूडो क्लास में जाओ, आप उनको पूछो सर आपका लाइसेंस दिखाओ, बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, चाहे जूडो में जाओ, चाहे कराटे में जाओ, क्योंकि 99.99% लोग जम्मू कश्मीर में आई हैव रियलाइज बहुत कम लोग ओरिजिनल मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। जो एफिलिएटेड यूनिट्स है, ओरिजिनल है, मैक्सिमम लोग खुद के घर पे फर्जी सर्टिफिकेट छाप के दे रहे, और इस तरह से पेरेंट्स का और बच्चों का आर्थिक और मानसिक दोनों शोषण हो रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मेहुल वोरा ने एक तो बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपका बच्चा या आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं पर जूडो सीखे, कराटे सीखे, मार्शल आर्ट सीखे, तो कम से कम इतना जरूर वेरीफाई कीजिएगा कि क्या वो सही में वैलिड है या फिर नहीं, उसका लाइसेंस वैलिड है या नहीं है, और कहीं आपको कोई ठग तो नहीं रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी, जो लोग अपने बच्चों को मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे कुछ भी सिखाना चाहते हैं, तो कूडो एसोसिएशन के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हैं। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जो